नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन सरकार की नक्सली नहीं सुनना चाहते। नक्सली अपना सरकार खुद चला रहे। मामला पश्चिमी सिंहभूम का है। वहां पर मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक वार्षिकोत्सव मनाने के लिए गए हुए थे एक स्कूल में। वहां पुरस्कार वितरण कर रहे थे। इसी बीच 100 की संख्या में नक्सलियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में वो तो बच गए, लेकिन उनके 2 अंगरक्षक को गला रेतकर मार दिया गया। इसके साथ ही उनके तीसरे अंगरक्षक काफ़ी गंभीर स्थिति में थे, घायल हो गए थे। उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन सरकार किसकी चल रही है, मतलब चल किसकी रही है। इस घटना के बाद झारखंड नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वहाँ जाना चाह रहे थे। वहाँ जाने के बाद वहाँ की पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पूरी घटना को हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा ने भी अपने कैमरे में कैद किया। बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा, आप खुद सुने। ना हुई सर, क्यों रोका गया है आपको? देखिए, घटना तो कल हुई है। जो मनोहरपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, उनके ऊपर कल हमला हुआ। उनके 2 अंगरक्षक मारे गए, एक बुरी तरह से घायल हुए। उनके सारे हथियार को ले लिया। कल ही हमने एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। एसपी को हमने मैसेज भी दिया, फिर भी कोई रिंग बैक नहीं आया। कल ही हमने तय कर लिया, विधायक से बात हुई, विधायक रो रहे थे, डरे सदमे हुए थे। हमने कहा कि कल मैं आ रहा हूँ, और कल ही हमने प्रोग्राम भी भेज दिया कि आ रहे। और आज जब हम चक्रधरपुर से सोनवा की ओर हम मोड़े, चक्रधरपुर थाना के पास से पुलिस ने रोक दिया। यहाँ के डीएसपी खड़े हो कि आगे जाने नहीं देंगे। हमने उनसे कारण क्या है, कारण कुछ नहीं बता सकता है। बोला कि उस सुरक्षा कारणों से उधर सुरक्षित नहीं है। हमारे डीजी से भी बात हुई। डीजी को मैंने कहा कि भाई कल से मैं कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पा रही है, आखिर कारण क्या है, और आज जाने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि चक्रधरपुर से जो पश्चिम की ओर जंगल है, वहाँ झारखंड सरकार काम नहीं कर रही, वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, वहाँ झारखंड की पुलिस वहाँ काम नहीं कर रही। वहाँ लगता है उग्रवादियों के हाथों ही पूरी शासन व्यवस्था है। उन्हीं के रहमो करम पर उधर लोग जा सकते, उधर लोग आ सकते। तो ये तो अब स्पष्ट हो चुका। जिन बातों को हम बार बार कहते थे कि राज्य में अब उग्रवाद हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार बढ़ रही है, और अब तो आप चरितार्थ हो गए। अब देख, अगर हमारे जैसा व्यक्ति जा नहीं सकता है मुख्य सड़क पर, तो फिर सर्वसाधारण लोग उस जंगल में किस प्रकार से रहते हो। तो बाकी वहाँ के लोग तो समझिए कि उग्रवाद के रहमो करम पर ही लोग रह रहे होंगे। तो ये हालत है राज्य की। तो आज तो स्पष्ट हो गया कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार है, जनता को सुरक्षा देने में बुरी तरह से विफल है। सबसे कमज़ोर सरकार जिसको कह सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। और इसलिए हम यहाँ बैठे हुए। हमने कहा कि हम तो जाना है वहाँ पर। आगे की रणनीति क्या होगी सर? हम बैठे हैं कि वहाँ जाना है, उनके परिवार से जाना है। हमने कहा कि आपको सुरक्षा देना है, अच्छी बात है। आपको लगता है नहीं तो हम लिख करके देते थे, हमको मत दो सुरक्षा, हम चले जाएंगे ऐसे ही। ऐसा हम पहले भी घूमते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहली दफ़ा कोई हम घूम रहे हैं सर। आपने सुना कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। झारखंड में जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा। अंततः उन्हें जाने की अनुमति मिली, लेकिन पूरे कारकेड के साथ। वहाँ के एसडीपीओ के दिलीप खालको उनके साथ मौजूद रहे। एंटी बॉम्ब स्क्वाड टीम भी रही। अब आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र की क्या हालत होंगे जब एक पुलिस को पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा होगा। मतलब नक्सलियों का डर। आम जनता तो है ही, आम जनता तो भयभीत है ही। इसके साथ ही वहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी भयभीत है, वो भी उनसे नहीं उलझना चाहती है। अगर बाबूलाल मरांडी जी को नहीं जाने दिया जा रहा था, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा देने में असफल हो रही है। आखिर क्यों असफल हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन हेमंत सोरेन जी को इन मामले पर सब कुछ पता होना चाहिए था। पिछली सरकारों ने उन्हें काफ़ी हद तक रोक दिया था, लेकिन अब ये सरकार बदलते ही आखिर नक्सली कैसे फिर से फन उठाने लगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी, आपसे आग्रह है कि कृपया इन मामलों को गंभीरता से लें।
अगर आप सच में झारखंड के विकास की चिंता करते हैं तो सबसे पहले झारखंड में अपराध को खत्म करें। धन्यवाद।